हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे बेसिक ऑफ बिजनेस एथिक्स यूनिट 4 बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हमारी नई यूनिट को स्टार्ट करेंगे। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की यूनिट्स को कंप्लीट किया है। लास्ट हमारा टॉपिक था सीईओ कौन होता है, क्या उसके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते बिजनेस एथिक्स को। पिछली जो हमारी 2 यूनिट्स थी उसके अंदर हमने कवर किया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, वो हमने कवर किया था। अब हम करेंगे बिजनेस एथिक्स को कवर करेंगे। तो बिजनेस एथिक्स के अंदर आएंगे हमारे टॉपिक्स बिजनेस एथिक नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस एथिक्स, आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट बिजनेस एथिक्स, इंडियन मॉडल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, एथिकल प्रिंसिपल इन बिजनेस। ये हमारे टॉपिक्स हैं जिनको धीरे धीरे हम अपने वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तो आज हम करेंगे बिजनेस एथिक्स एंड नेचर को। बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या होता है, उसके नेचर्स क्या होते हैं, तो वो हम आज के वीडियो के अंदर कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बिजनेस एथिक्स? Business ethics is the moral principle, policy, and value that govern the way companies and individuals engage in business activity. It does beyond legal requirement to establish a code of conduct that drives employees' behavior at all levels and help build trust between it, business and its customers. Business ethics का मतलब क्या होता है? Business ethics it means बिजनेस के अंदर क्या एथिक्स होंगे, क्या कोड ऑफ कंडक्ट होंगे, किस तरीके से हमारा बिजनेस हमें रन करना है, क्या प्रिंसिपल्स होंगे, क्या पॉलिसीज़ होंगी, वो हमारे एथिक्स होते हैं। ये नहीं बोलते एथिक्स का मतलब होता है सिद्धांत, कि मैं इन सिद्धांत को मानता हूँ, तो आपके सिद्धांत क्या हैं। तो एथिक्स उस चीज़ को दिखाता है, आपके मोरल प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज़, वैल्यूज़ जो कंपनी को रन करने के लिए, उन बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए आप लोग यूज़ करते हैं। बिजनेस एथिक्स एस्टेब्लिश करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट को। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप एक प्रोफेशन के अंदर हैं, फॉर एग्जांपल आप एक डॉक्टर हैं, तो आपके कोड ऑफ कंडक्ट क्या होंगे। अगर आपके पास कोई 12 बजे, रात के 12 बजे कोई मरीज़ आता है तो आपको उसका इलाज करना पड़ेगा। ये आपके सिद्धांत के अंदर है कि आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। तो वो होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। इसी तरीके से बिजनेस के भी कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज होती हैं जो फॉलो की जाती है बिजनेस के अंदर भी। इसके बाद हमारा आता है नेचर ऑफ अ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का क्या नेचर होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ फीचर ऑफ अ बिजनेस एथिक्स एंड एवरी कंपनी मस्ट फॉलो दीज विदाउट एनी डिविकेशन। हर एक कंपनी को ये फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे मैंने आपको बताया। बिजनेस एथिक्स इज अ कोड ऑफ कंडक्ट दैट एक्सप्लेन व्हाट ए कंपनी कैन एंड मस्ट नॉट। कंपनी क्या चीज़ कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, वो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट बताते हैं। एंड इट एक्सप्लेन हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बिहेव टूवर्ड्स द सोसाइटी इन विच इट्स ऑपरेट। ये एक्सप्लेन करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से बिहेव करना है सोसाइटी के प्रति। एंड देर आर ऑल्सो रेगुलेशंस फॉर हाउ द फर्म ट्रीट्स इट्स एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर। देर इज़ ए नो स्कोप ऑफ एनी एस्टेब्लिशमेंट टू डिविकेट फ्रॉम द कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस एथिक्स के अंदर ये चीज़ें बताई जाती है कि एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स को आपको किस तरीके से ट्रीट करना है, क्या चीज़ें उनके अंदर रहेंगी, क्या इसके स्कोप रहेंगे कोड ऑफ कंडक्ट के। कोड ऑफ कंडक्ट हमें क्या चीज़ बताती है कि किस तरीके से कौन सा काम करना है और क्या चीज़ कंपनी कर सकती है और क्या चीज़ कंपनी नहीं कर सकती है। Next है moral and ethical values. The nature of business ethics is that it is based on moral and social values. It means that the company must follow practices that will benefit society. It includes self-control, consumer protection, the welfare of society, services to society, fair treatment to social groups, not exploiting anybody connected to the firm, etc. Organization must ensure that the product they supply do not affect society इन ए मैनर। देखो बिजनेस एथिक्स के अंदर ये चीज़ भी बताई जाती है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो सोसाइटी को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, सोशल वेलफेयर को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, सोसाइटी के वेलफेयर को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, कंज्यूमर के सारे राइट्स उनको मिल फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो भी सोसाइटी के ग्रुप्स होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो फर्म के थ्रू कंज्यूमर, एम्प्लॉय, सोसाइटी को अफेक्ट करती हो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। रिलेटिव टर्म्स नेक्स्ट टाइम हमारा वी हैव सीन दैट बिजनेस एथिक्स मीन्स
ऑपरेटिंग एज पर मोरल एंड सोशल वैल्यूज़। बिजनेस एथिक्स का मतलब यही होता है कि उनकी मोरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली ही हम बिजनेस को ऑपरेट करेंगे। दीज वैल्यूज़ आर नॉट द सेम फॉर ऑल सोसाइटी, कम्युनिटीज़ और कंट्रीज, सो द company must understand that is acceptable in their society and do it accordingly. The company must understand the moral and ethics in the location and follow them accordingly. देखो, हर एक जगह की अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक चीज़ आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, जैसा देश वैसा भेष। तो जिस जगह पे आप हैं उसी टाइप के आपके मोरल्स वैल्यूज़ रहेंगे, उसी टाइप के आपके एथिक्स रहेंगे। तो जिस जगह पे आप जाते हैं, जिस जगह पे आपकी लोकेशन है बिजनेस की, तो उसी के अकॉर्डिंगली उसके एथिक्स को फॉलो किया जाएगा। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। इट इज़ वन नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स दैट डील विद द प्रोटेक्शन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। A business is supported by a shareholder, employees, customers, business partners, etc. All these people live in the society according to the company. When organization protects society interest, it indirectly takes care of all the above peoples who support the business in its operation. It must protect society by supplying quality product at a reasonable price. बिजनेस एथिक्स जो है वो प्रोटेक्ट करता है सोसाइटी को, कि कंज्यूमर को पूरा सपोर्ट करता है, शेयर होल्डर को पूरा सपोर्ट करता है, एम्प्लॉयज़ को पूरा सपोर्ट करता है कि कोई भी उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है सोसाइटी के इंटरेस्ट को। इनडायरेक्टली बिजनेस के ऑपरेशंस को भी ये प्रोटेक्ट करता है, जो हमारी सप्लाई होती है क्वालिटी प्रोडक्ट, कि आपको जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं बिजनेस के थ्रू वो रीज़नेबल प्राइस के ऊपर मिलें और उनके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो बिजनेस के एथिक्स हमें प्रोटेक्शन करने में हेल्प करते हैं सोसाइटी के इंटरेस्ट को। चाहे हमारा इम्प्रूव बिजनेस सोशल रिलेशनशिप। बिजनेस एथिक्स इज अ वे ऑफ एंश्योरिंग दैट द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड द बिजनेस रिमेन्स गुड। By following strict measures for the welfare of society, companies benefit from it. The business also benefit from society through the support they provide as a customer, employees and investor. बिजनेस के अंदर सोशल रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है। अगर आप बिजनेस एथिक्स को फॉलो करेंगे, सोसाइटी आपसे खुश रहेगी, सोसाइटी के साथ आपकी अच्छी एक रिलेशनशिप बनेगी सोसाइटी और बिजनेस की, जो अच्छे से चलेगी, क्योंकि आप वेलफेयर देखेंगे सोसाइटी का, उनके बेनिफिट्स देखेंगे, कंपनी का भी बेनिफिट देखा जाएगा। तो दोनों तरीके से आप सपोर्ट करेंगे कस्टमर्स को, एम्प्लॉयज़ को और इन्वेस्टर्स को। इस वजह से आपकी बिजनेस की जो है रिलेशनशिप है सोशल के साथ, सोसाइटी के साथ इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क। बिजनेस एथिक्स प्रोवाइड द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑपरेट इन। इट प्रोवाइड्स द सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर एंड legal limits within which the company must function. This nature of business ethics helps the company follow rules and good for itself and society. बिजनेस एथिक्स जो है वो एक आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है कि किस तरीके से आपको बिजनेस को ऑपरेट करना है। ये हमें प्रोवाइड करवाता है कि हमारा सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर क्या रहेगा, हमारी लिमिट्स क्या रहेंगी, कितनी, ये कहते हैं कि अपनी लिमिट्स के अंदर इंसान को रहना चाहिए। तो कंपनी की क्या लिमिट्स रहेंगी, बिजनेस को किस तरीके से परफॉर्म करना है, उसके फंक्शंस क्या रहेंगे, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है बिजनेस एथिक्स एक बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए, फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है इट इज़ वॉलेंट्री। फॉलोइंग बिजनेस एथिक्स मस्ट बी वॉलेंट्री। द कंपनी शुड नॉट बी फोर्स्ड बाय एनी लॉ टू फॉलो दीज मोरल एंड सोशल वैल्यूज। व्हेन इट डज these way itself the organization earns a good name from society, customer and its employees. देखो ये वॉलेंट्री है, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी आपको ये मोरल्स एथिक्स फॉलो ही करने पड़ेंगे, बिजनेस एथिक्स जो हमारे। लेकिन अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो सोसाइटी भी आपको पसंद करेगी, कस्टमर्स भी आपको पसंद करेंगे और एम्प्लॉयज़ भी आपको पसंद करेंगे। तो ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है कि एथिक्स को फॉलो करें। देखो एक बंदा जो वाहियात वे में आपसे बात कर रहा है, कोई बदतमीज़ी आपसे कर रहा है, तो आप उसको पसंद नहीं करेंगे। एक आपको एथिक्स के साथ आपको नमस्कार भी कर रहा है, आपको अच्छे से बात कर रहा है आपके साथ, तो आप उस इंसान से आप अट्रैक्ट होंगे और आपको उसको पसंद करेंगे। उसी तरीके से बिजनेस के अंदर है, अगर आप एथिक्स को फॉलो करेंगे तो आपको हर एक इंसान, सोसाइटी, कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़, वो आपको सब पसंद करेंगे अगर आप एथिक्स को फॉलो करोगे तो। अगर नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। बिजनेस मैन शुड बी एजुकेटेड, नॉट ऑल बिजनेस पीपल्स आर अवेयर ऑफ अ प्लेस सोशल एंड मोरल वैल्यूज। They also don't know what a business ethics they must follow to earn the support of the society around them. These nature of business ethics makes it necessary from them to be educated in these values so that they do not violate any their directions. Trade association must inform companies about the benefits they will gain from the following business ethics.
बिज़नेसमैन जो है वो उसको एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार बिज़नेसमैन्स को ये पता नहीं होता है कि क्या मोरल्स वैल्यूज़ हमें फ़ॉलो करने हैं बिज़नेस के अंदर। तो उनका एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको फ़ायदा देगा और भी बिज़नेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए। और आपको किसी किसी को भी आपसे कंप्लेन नहीं होगी, आपको उस चीज़ के बेनिफिट ही होंगे अगर आप मोरल वैल्यूज़ एंड एथिक्स को फ़ॉलो करते हैं तो बिज़नेसमैन को एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक था बिज़नेस एथिक्स का मतलब क्या होता है और उसका नेचर क्या होता है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।